नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के नाम लगातार दूसरा सेशन रहा है, जहां पे कल बिकवाली थी, सेकंड हाफ से शुरू हुई और आज बिकवाली प्रिवेल कर रही है और डे लो के आसपास ही इंडिसेस को लेकर आ गई है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन है, बैंक निफ्टी है उसकी एक्सपायरी का, तो ओवरऑल सिचुएशन वहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर ही आपको दिखाई पड़ेगी। करीब करीब 120-121 अंकों के आसपास का फॉल वहाँ पर भी है। और फ्रंट लाइन इंडेक्स इनफैक्ट दोनों ही, चाहे सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो, तीनों के अंदर ही प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा स्टेबल साइड पर है, वहाँ पर फ्लैटिश टोन पे कामकाज हो रहा है कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के। मिड कैप इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू ग्रीन साइड पर, यानी कि 1/4% के आसपास बढ़त वहाँ पर है। लेकिन अदरवाइज जो फ्रंट लाइन इंडेक्स है वहाँ प्रेशर है। एडवांस डिक्लाइन करीब 1400 साढ़े 1400 शेयर तेजी में है, 15 साढ़े 1500 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। मोर और लेस 50-50 का रेशियो, या फिर आप कह लीजिए 45-55 का रेशियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी भी डिक्लाइंस जो हैं वो स्लाइटली ज़्यादा है। कंट्रीब्यूशन में आज रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिव साइड पे, एचडीएफसी बैंक कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिव साइड पे, आईटीसी कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिव साइड पे, बजाज फाइनेंस करीब 11 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। सामने कल के ईयर हाई के बाद टीसीएस आज प्रॉफिट टेकिंग में, आईसीआईसीआई बैंक 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पे, भारतीय एयरटेल और एचयूएल यहाँ पर भी करीब करीब 6 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक में इंडसइंड बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये मेजरली कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। और नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है एचडीएफसी बैंक प्रोमिनेंटली और एक्सिस बैंक जैसे कुछ एक नाम, जहाँ पर इनफैक्ट ये नंबर कुछ इश्यूज यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप एक बार लेकर आइए जरा बाकी हमारे साथ आज थोड़ी देर में बातचीत करेंगे हम एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया सर से, हमारे साथ उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ से इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले कुछ ये ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। 20,800, 20,900 और 21,000 के जोन्स में आपको सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। कल 21,000 के जोन्स में जो पुट राइटर्स थे वो भी काफ़ी हैवीली पुट राइटिंग करके गए थे, इसलिए आज वहाँ पर जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 20,800 और 20,700 के जोन में भी आपको मेजरली पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो 21,000 के जोन्स में कॉल राइटर्स और 21,000 के जोन्स में जो पुट राइटिंग हुई थी वो पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक लेकर आएगी कि वहाँ पर आज एक्सपायरी भी है। निफ्टी बैंक के केस में 47,000, 47,100 और 47,300 के जोन्स में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है, स्पेशली 47,000, 47,100 के जोन्स में। नीचे 47,000 के जोन्स में पुट राइटर्स हैं, 46,900 पे पुट राइटिंग है और 46,800 पे आपको पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप बियरिश साइड पे ही साइन दिखा रहा है, करीब 56 शेयर लॉन्ग है, 23 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 27 शेयर जो कि अनवाइंडिंग में और करीब करीब 80 शेयर ऐसे हैं जहां पर नए शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कहां पर लॉन्ग, कहां पर शॉर्ट कवरिंग, एक एक करके तमाम शेयर होंगे। पीएफसी और आरईसी दोनों 7% ऊपर, मेजरली लॉन्ग्स बनते हुए। एचपीसीएल 2.5% ऊपर, ट्रेंड करीब करीब 2% ऊपर और औरबिंदो फार्मा यहाँ पर भी 2% के आसपास के नए लॉन्ग्स बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग है एनएमडीसी में करीब 4% ऊपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग 2% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेस सेल करीब करीब 1.5% की तेजी है। तो पीएसयू बास्केट आज तेजी में है, तो उसमें आरईसी, पीएफसी, एचपीसीएल, एनएमडीसी, सेल, हिंदुस्तान कॉपर सब के सब नाम तेजी में भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेशर कहां पर है, जहां पर अनवाइंडिंग या नए शॉर्ट्स बिल्डअप है, तो लॉरस लैब में नए शॉर्ट्स बिल्डअप है, इन्फोसिस में शॉर्ट्स बिल्डअप है, पीआई इंडस्ट्रीज में शॉर्ट्स बिल्डअप है, एचडीएफसी लाइफ कल की तेजी के बाद नए शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं और आईटी में से आज प्रेशर है। तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा प्रेशर में, टीसीएस 2.5% नीचे, बलरामपुर चीनी, हेवेल्स, एचडीएफसी, एएमसी और अदानी एंटरप्राइजेस करीब 1.5 से लेकर 2.5% नीचे, ये भी कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। नंबर्स के बीच में आप बातचीत कर लेते हैं हम राजेश पालविया सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है मैं कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेकर आपका एक टेक चाहूंगा, कैसे देख रहे हो आप मार्केट्स को? मतलब 2 दिन से थोड़ा सा रिवर्सल है मार्केट में, क्या कोई साइन है यहाँ पर कंसर्न का, या फिर अभी ठीक है सिचुएशन, ऐसे कोई खास बिकवाली नहीं है मार्केट्स में? तो गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए मार्केट में ये काफी हमने बड़ी तेजी ऑलरेडी देखी है पिछले कुछ हफ्तों में और सभी का मार्केट में यही मूड था कि कब मार्केट एक करेक्शन या अपॉर्चुनिटी दे तो वापस से जो स्टॉक्स में बाइंग पोजीशंस बनानी है वो एक अपॉर्चुनिटी वापस मार्केट प्रोवाइड करे। तो आई थिंक ये लास्ट 2 दिन में हमने देखा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे देखने को मिला। इंडेक्स में एक माइल्ड करेक्टिव मूव जिसको हम बोल सकते हैं देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी बुलिश साइड में ऐसा कोई यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के कोई साइन नहीं है। हमें लगता है जिस तरीके से डेटा बनते हुए दिख रहा है यहाँ पे 20,700, 20,800 ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे इसके बीच में वापस से पुट राइटिंग एक्टिविटी जो बनी हुई है ये क्लियरली दिखाती कि यहाँ इसके बीच में ही कहीं ना कहीं हम वापस मार्केट में एक सपोर्ट बाइंग एक्शन
इमर्ज होते हुए देखेंगे और यहाँ से मार्केट एक पुल बैक बनाते हुए दिख सकता है। हो सकता है टुवर्ड्स आज बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो टुवर्ड्स बैंक निफ्टी एक्सपायरी थोड़ा प्रेशर मार्केट में बनते हुए दिखे, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी सेटअप थोड़ा सा स्लाइटली एक प्रेशर में देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है निफ्टी में यहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टुवर्ड्स 20,750 के आसपास, तो ये एक अच्छा जोन है जहाँ पे बाय किया जा सकता है निफ्टी को विद स्टॉप लॉस ऑफ 20,700। और ऑन द हायर साइड हमें लगता है 20,900 ये एक मेजर सप्लाई जोन है अभी। यहाँ तक के टारगेट हमें लगता है वापस आते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है 1 से 2 दिन का ट्रेडिंग टाइम लगे इस लेवल को वापस आने में, रिकवरी होने में। तो डिप्स में बाय करें 20,750 के आसपास स्पॉट में, 20,700 स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो 20,700 का स्टॉप लेके 20,900 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड में अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। राजेश सर, थोड़ी पहले जो प्रोड्यूसर साहब हैं मुझे बता रहे थे कि 21,000 के जोन्स में जो पुट राइटर्स थे वो अपनी पोजीशंस को मेजरली अनवाइंड करके गए हैं और 21,000 पे ही कॉल राइटिंग भी है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो इस नंबर को? तो वही देख रहे हैं हम कि डेटा में जिस तरीके से आज चेंज हुआ है, थोड़ा सप्लाई प्रेशर बना है और हमें लगता है कि जहाँ पे अनवाइंड जो हुआ है वो यही है कि हम जो सेकंड बेस की तरफ अब मूव कर रहे हैं, जो कि है 20,800 से 20,700 की जोन में। तो हमें लगता है सेकंड बेस पे अब यहाँ पे एक सपोर्ट बाइंग एक्शन बनते हुए दिखेगी। पुट राइटर्स ने जरूर अपनी पोजीशन अनवाइंड करी है, जो कि दिखाता है कि बेस जो बन रहा था हायर, वो थोड़ा सा लोअर साइड पे वापस शिफ्ट हुआ है। तो ये टुवर्ड्स द एक्सपायरी हमें लगता है वीकली एक्सपायरी के चलते ये एडजस्टमेंट है वापस से। यहाँ पे पुट राइटर्स जैसे ही मार्केट एक सपोर्ट लेगा तो यहाँ से वापस पुट बेस वापस हायर साइड पे मूव होते हुए दिखेगा। ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं है, ये वीक ऑन वीक जो डेटा चेंज होता है और जो वीकली एक्सपायरीज होती है जिसके चलते ये शिफ्ट ऑफ डेटा देखने को मिला है। हम्म, तो शिफ्ट ऑफ डेटा है जिसका एक नंबर जो आपको मेंशन कर रहे थे राजेश सर, लेकिन 20,700 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हो। 20,900 आपके लिए टारगेट रहेंगे। राजेश सर, निफ्टी बैंक यहाँ थोड़ी वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज ज़्यादा एक्सपायरी का दिन भी है। सो आप यहाँ क्या रीड कर रहे हो? तो देखिए सुमित जी, अभी भी बैंक निफ्टी में देखें तो जो इस वीकली एक्सपायरी के लिए जो पुट बेस बना हुआ है वो करीब 46,800 46,900 के बीच में ही बना हुआ है। तो हमें लगता है 46,800 स्पॉट पे, बैंक निफ्टी स्पॉट पे देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो लेवल नहीं टूटते हैं तो हमें लगता है कि हो सकता है कि हमें सेकंड हाफ में एक पुल बैक का ट्रेड भी बनते हुए दिखे। अगर हम देखें तो आज भी बैंक निफ्टी स्टिल कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। वहां पे जरूर आईटी का एक दबाव बना हुआ है जिसके चलते निफ्टी थोड़ा ड्रैग हुआ है, और एफओएमसी मीटिंग के चलते भी थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच मार्केट लेना चाह रहा है यहाँ पे और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में 46,800 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके आसपास हमें लगता है कि जरूर एक सपोर्ट बाइंग आते हुए दिखेगी ड्यूरिंग द डे। तो डिप्स में बाय करें। आपको अगर यहाँ से 100-150 पॉइंट का डिप मिलता है बैंक निफ्टी में तो वहां बाय करें। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 46,750 का स्पॉट पे, और अपसाइड में 47,000 चैलेंजिंग लेवल है और वहां तक के लिए ही हम बाय करेंगे। लेकिन डिप्स में बाय करेंगे, करंट लेवल पे बाय नहीं करेंगे। तो किसी गिरावट में आप खरीदारी करें निफ्टी बैंक में, ये आपको एक राय दी गई है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल पिक्चर आपको निफ्टी बैंक की दिखाई पड़ेगी कंपेरेटिवली निफ्टी की, वहाँ पे आईटी का प्रेशर। ये बात सही भी कर रहे हैं अभी राजेश सर। 47,000 का टारगेट रहेगा, 46,950 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आप मेंटेन करोगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक राजेश सर, कहाँ पर आप लॉन्ग जा रहे हो? कोई शॉर्ट भी आया है क्या या अभी भी नहीं है? देखिए शॉर्ट कुछ स्टॉक्स में जरूर एक इंडिविजुअल बेसिस पे देखें तो वीकनेस है, वहां शॉर्ट किए जा सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि ओवरऑल लार्जर पिक्चर देखें तो ट्रेंड तो बुलिश है। तो स्टॉक जो निकाले हैं वो लॉन्ग साइड के ही निकाले हैं, और हमें लगता है कि ये स्टॉक्स जहाँ पे एक थीमेटिक प्ले है या देखें तो एक अच्छा सस्टेन अपमूव बना है तो वो हम लॉन्ग साइड के साथ ही जाना चाहेंगे। IRCTC पहला स्टॉक है जहाँ पे हमें लगता है कि बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक में ऑलरेडी वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिला, और आज के सेशन में भी देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे डिप के बाद देखने को मिला है। तो IRCTC पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है, और अपसाइड में हमें लगता है ये स्टॉक में 810 815 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। IRCTC फ्यूचर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो रखना होगा करीब 766, जो कि आज के ऑलमोस्ट डे लो है, वही स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है। जो दूसरा सेगमेंट हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो मेटल साइड से है, और उसमें हमें लगता है NMDC को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। NMDC में देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में, और आज एक अच्छा प्राइस एक्शन ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे क्लियरली प्ले आउट होते हुए दिख रही डेटा में। तो हमें लगता है NMDC की ये शॉर्ट कवरिंग का मूव जो बना है ये स्टॉक को 198 से लेके 204 की तरफ लेके जा सकती है। NMDC पे
बाय करने की सलाह है, और डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 186 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो पावर स्पेस से, और उसमें एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक जो बना हुआ है वो है एनटीपीसी का। तो हमें लगता है एनटीपीसी को ही यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। एनटीपीसी में जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस बना है, ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है जो आ सकता है वो करीब आना चाहिए 305 की तरफ। तो एनटीपीसी फ्यूचर बाय किए जा सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा करीब 286 के आसपास। राजेश सर, क्या बात है, पूरा पीएसयू, आईआरसीटीसी, एनएमडीसी, एनटीपीसी, ऐसा क्यों? तो क्लियरली देखिए, एक ही थीम जो हमने देखा है सस्टेन बाइंग दिखा रही है, और पीएसयू थीम जो कि आपने भी, आपका भी एक शो हमने कवर किया था जिसमें आपने भारत सरकार का किस तरीके से पीएसयू में मार्केट कैप का एक्सपांशन हुआ है। तो हमें लगता है ये थीम अभी और चलेगी, अभी यहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है। तो इसीलिए पीएसयू थीम के साथ ही जाना चाहेंगे, जहाँ पे कॉन्फिडेंस स्ट्रीट का बना हुआ है। इस वॉलेटाइल मार्केट में भी आज भी देखें तो सारे पीएसयू स्टॉक्स अभी भी एक सस्टेन बाइंग दिखा रहे हैं। तो इनफैक्ट आज राजेश जी का भी फॉल्ट नहीं है। एफ एंडो के सारे शेयर अगर आप देखेंगे, आरईसी टॉप गेनर, पीएफसी टॉप गेनर, एनएमडीसी टॉप गेनर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम टॉप गेनर, चार के चार नाम जो हैं ये चारों के चारों पीएसयू साइड से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पीएसयू में, और उसमें से क्या आइडेंटिफाई करना है वो राजेश सर ने आपके सामने रखा है। तीन नाम, आईआरसीटीसी, एनएमडीसी और एनटीपीसी, जिनके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं 810 815 के टारगेट्स के लिए आईआरसीटीसी। इसके अलावा आप एनएमडीसी 198 204 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। और तीसरा नाम है एनटीपीसी, जो कि पावर स्पेस की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर आप बेट करना चाह रहे हैं 305 के टारगेट्स के लिए 286 के स्टॉप लॉस रखेंगे। राजेश सर, दो तीन नाम और। पहला तो एक ट्रेंड, कल लास्ट आवर की एक बाइंग और आज 2-2.5% का एक स्पाइक फिर से। तो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? क्योंकि ये टाटा समूह में रह के एक स्टॉक्स में मोमेंटम आता है, तो आज इसमें आया, बीच में टाटा इन्वेस्टमेंट में था। इसको आप कैसे रीड करो ट्रेंड को? तो देखिए, इसके तो नाम में ही ट्रेंड के साथ अगर ट्रेंड देखें तो ट्रेंड एक क्लियर अप ट्रेंड है इसका स्टॉक का। तो जो भी छोटी मोटी डिप मिलती है, बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ, और पिछले कई हफ्तों से हमने देखा है स्टॉक में एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, जो कि क्लियर दिखाता है कि छोटी मोटी डिप में बायर्स का इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है स्टॉक को बाय करने के लिए। और ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो देखें तो रेजिस्टेंस की बात करें तो एज सच कोई रेजिस्टेंस यहाँ दिखता नहीं है। हमें लगता है कि ये जब तक बायर्स का इंटरेस्ट है, ये स्टॉक का मोमेंटम हायर साइड पे बना रहेगा। 3050 3100 नेक्स्ट टारगेट होते हुए दिख सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेल कर ले, स्टॉप लॉस हायर साइड पे 2900 के आसपास स्टॉप लॉस ले आए, और 3100 तक की तेजी के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 3100 रुपये की तेजी के लिए होल्ड करना चाहिए। एक बहुचर्चित स्टॉक जो कल से बना हुआ है वो है पीआई इंडस्ट्री, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पायरोक्सासल्फोन सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ने से पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कंपनी के जॉइंट एमडी रजनीश सरना से सीएनबीसी आवाज़ से सबसे पहले बातचीत में कहा कि पायरोक्सासल्फोन का जो ग्लोबल महत्व है वो काफ़ी है, और इसका मार्केट साइज भी ज़्यादा होने से कारोबार पर ज़्यादा असर नहीं आएगा। हमारे लिए एक बड़ा प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी एक बात जो हमने समय समय पर बताई है कि पीआई इंडस्ट्रीज का बड़ा ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है हमारे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक मार्केट में। हम कोई एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट की कंपनी नहीं है। आज की डेट में हम 24 से 25 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और डोमेस्टिक में भी 30-35 से 40 प्रोडक्ट आज हम सेल करते हैं। हर साल हम 4 से 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे से वो एक्सपोर्ट हो चाहे से डोमेस्टिक हो। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रोडक्ट बड़ा है और हर 3 साल 5 साल में दूसरे नए प्रोडक्ट बड़े हो जाएंगे। जिस तरह से हमारा पोर्टफोलियो डेवलप होता है और डाइवर्सिफाई होता है, उसके चलते किसी एक या दो प्रोडक्ट्स पे कोई डिपेंडेंस नहीं रहती है। तो डिपेंडेंस किसी एक लिमिटेड प्रोडक्ट पर नहीं है, ये बात मेंशन की। लेकिन बाजार ने कल एक मेगा सेल ऑफ दिया स्टॉक को, 10% का एक हैवी सेल ऑफ था, और एफ&ओ के टॉप लूजर्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। और आज भी शुरुआती कारोबार में 2-2.5% तक का डिप यहाँ पर देखने को मिला। तो राजेश सर, पीआई इंडस्ट्री 3%, मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आने के बावजूद भी 13% 2 दिन में वाइप आउट हो चुका है स्टॉक। क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो क्लियरली शॉर्ट बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि स्टॉक में फर्दर और प्रेशर रहेगा। 3300 तक के लोअर साइड के लेवल हमें लगता है आते हुए दिख सकते हैं। तो 3300 तक के लेवल आते हुए दिखाई पड़ेंगे, और इतना हैवी फॉल था कि राजेश सर को ही पानी की जरूरत पड़ गई।
एकाएक गिरावट दिन के निचले स्तरों पर आया, अभी ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप ब्रेक लो राजेश सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में 130 अंकों के आसपास का डिक्लाइन अभी भी इंडेक्स में बना हुआ है। ऑलमोस्ट डे लो पर निफ्टी अभी कामकाज करते हुए। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में मिड कैप फ्लैट टू नेगेटिव, स्मॉल कैप 1.4% के आसपास की बढ़त दिखाकर सो फार कामकाज कर रहा है। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सुमित जी, इंडिगो को चुना है सस्ते ऑप्शन के लिए। क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज के सेशन में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप बनते हुए दिखे, तो 3000 की स्ट्राइक का यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि करीब 76 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इंडिगो का ये मोमेंटम 3050 3100 की तरफ कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, तो 3000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के जो आ सकते हैं नियर टर्म में, वो आना चाहिए करीब 100 रुपए से लेके 110 रुपए तक की अपसाइड। ऑलमोस्ट 110 से 115 तक के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं, एज वी आर प्रोजेक्टिंग कि 3050 तक रैली कंटिन्यू होगी। तो 1010 1015 के टारगेट के लिए 110 115 के टारगेट के लिए बाय करें इस ऑप्शन को। स्टॉप लॉस रखें यहाँ पे करीब 65 रुपीज के आसपास। तो इंटरग्लोब एविएशन 3000 रुपए की स्ट्राइक का कॉल 80 रुपए पे भी ये कामकाज कर रहा है। पहला टारगेट जिसमें राजेश सर देख रहे हैं वो 100 रुपए, दूसरा 110 115। इन टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड में अपनी पोजीशंस को देख सकते हैं। करीब 3050 आउटराइटली राजेश सर को लग रहा है कि शायद ये जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, इसीलिए 3000 की कॉल पे आप पोजीशंस ले सकते हैं। राजेश सर, दो नाम और आज शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट हैं, एक है पिरामल इंटरप्राइजेस और दूसरा है एल्केम लैब। इन दोनों में क्या करें? तो पिरामल इंटरप्राइज में देखें तो कंटिन्यूसली एक डाउन मूव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक फॉलिंग चैनल में ही ये स्टॉक वीकली चार्ट पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है पुल बैक जो बना है यहाँ पे, मेजर चैलेंजिंग लेवल जो है स्टॉक का हायर साइड पे, वो करीब है 925 से 930 के जोन में। अंटिल स्टॉक ये लेवल नहीं क्रॉस करेगा, वापस यहाँ पे एक सप्लाई आते हुए दिखेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। ऑलमोस्ट स्टॉक ने आज 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके एक पुल बैक जरूर दिया, लेकिन हमें लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए पुल बैक में। 925 930 इसके लिए मेजर हर्डल है हायर साइड पे। अल्केम लैब की बात करें तो यस, यहाँ पे मोमेंटम एक प्ले किया जा सकता है बाइंग साइड में, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका बुलिश है। लॉन्ग टर्म में भी देखें तो स्टॉक एक ट्रेंड में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और आज जिस तरीके से अल्केम में मोमेंटम बना, यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम 5000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो अल्केम पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है 4820 के स्टॉप लॉस से। 48-20 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं। एल्केम लैब में तेजी यहाँ रह सकती है, और पिरामल को लेकर भी राय आपको दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए। मार्केट्स डे लो पर कामकाज कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ लेकर आइए आयरेडा का स्टॉक। जाने से पहले एक बार उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। आज फिर अपर सर्किट पर ये स्टॉक लग गया। तो पहले 2 दिन जो 20% की तेजी, और अब एक दिन 10% की तेजी स्टॉक में वापस लगते हुए आपको दिख रही है। 32 रुपए का इशू प्राइस, 112 रुपए पर शेयर अभी कामकाज कर रहा है। 40,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप ऑलरेडी अचीव कर चुका है। तो एक बढ़िया तेजी आयरेडा के स्टॉक में डिस्पाइट मार्केट डे लो पर कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहू सेंसेक्स लेके। नमस्कार।